गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस का जो 7th लेसन चल रहा था हम उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एटम्स क्या होता है। लेसन 7 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम्स क्या होते हैं? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉल से स्मॉल जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। किसी भी एटम, जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 लिखा होता है। ये 6 मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जो नीचे की तरफ लिखा होता है उसको क्या कहते हैं हम? एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ऊपर लिखा होता है एटॉमिक में वेट या एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास, मास मतलब क्या होता है? वेट। और एटॉमिक वेट को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर तीनों का हम वेट करें तो उसका जो टोटल वेट होगा एटम का वो आ जाएगा उससे। तो एटम का वेट ही एटॉमिक मास कहलाता है। ये एटॉमिक वेट, किसी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तीनों के वेट को काउंट करेंगे तो उसका टोटल वेट एटॉमिक वेट के बराबर होता है। इनकी डेफिनेशन वगैरह में नहीं चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना होता है? क्लास 9th के लिए 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर लर्न करने होते हैं 1 से 20 तक। तो वो हम देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, यहाँ एटॉमिक नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ सिंबल लिखा होता है और यहाँ क्या लिखा है? नेम ऑफ एलिमेंट। 1H हाइड्रोजन, 2He हीलियम, 3Li लिथियम, 4Be बेरिलियम, 5B बोरॉन, 6C कार्बन, 7N नाइट्रोजन, 8O ऑक्सीजन, 9F फ्लोरीन, 10Ne नियॉन, 11Na सोडियम, 12Mg मैग्नीशियम, 13Al एल्यूमिनियम, 14Si सिलिकॉन, 15P फास्फोरस, 16S सल्फर, 17Cl क्लोरीन, 18Ar आर्गन, 19K पोटेशियम, 20Ca कैल्शियम। ये नेम विथ सिंबल इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर है। जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be। देखो जैसे सभी के लेटर्स के स्टार्टिंग के लेटर लिखे हैं, सिवाय ये एक पोटेशियम थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको भी लर्न करना है। पोटेशियम के लिए K होता है ना। और सोडियम एक एक्सेप्शन है, सोडियम के लिए Na होता है। ये दो का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी सब ऐसे ही दे रखे हैं। इसके बाद हम क्लास 9th में लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब रिएक्शंस होती है तो उसके लिए कुछ लॉज काम करते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षित रखना, मास मतलब वेट यानी उसका वजन। किसी भी रिएक्शन में जो हम एलिमेंट्स या रिएक्टेंट यूज़ करते हैं उनका वेट क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है। मास ना तो बढ़ा सकते हैं किसी रिएक्शन में, ना कम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ C+O2, ये क्या हो गया? CO2। हमने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो उससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो तुम, जैसे यहाँ तो 6 तो इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो जो इनका ऊपर लिखा होता है, जैसे 6 तो कार्बन का मास कितना है? 12। तो इसका मास कितना है? 12। तो मैं एग्जांपल लेके इसका मास मान लेता हूँ 12 ग्राम। जैसे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास 16 होता है, लगभग डबल होता है यहाँ पे। तो 2 ऑक्सीजन है, एक का 16, एटॉमिक मास एक का कितना है? 16। तो 2 का कितना होगा? 32। तो 2 ऑक्सीजन का कितना? 32 ग्राम। इधर यह है रिएक्टेंट साइड जो हमने रिएक्शन में डाले हैं, ये जो हमें रिएक्शन से मिला है प्रोडक्ट। यहाँ पे भी एक कार्बन है मतलब 12 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है मतलब 32 ग्राम। तो इधर का जो वेट है टोटल कितना हुआ? 44 ग्राम। और इधर का टोटल करें तो वेट कितना हुआ? 44 ग्राम। मतलब किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसका वेट हमेशा प्रोडक्ट के वेट के क्या होता है? इक्वल होता है। मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऐसे कहता है कि किसी रिएक्शन में जो वेट रिएक्टेंट का होगा वही वेट प्रोडक्ट का होगा। इधर वालों को रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड जो
हमारे ये तीर का निशान सिंबल होता है उसके इधर लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का वेट हमेशा प्रोडक्ट के वेट के क्या होता है, इक्वल होता है। ना किसी रिएक्शन में ना किसी एलिमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही फॉर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इधर कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन नहीं आए, इधर कार्बन होगा रिएक्टेंट में तो रिएक्शन में हमेशा इधर भी कार्बन होगा, इधर ऑक्सीजन दिखेंगे तो इधर भी ऑक्सीजन दिखेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन है यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 कार्बन है यहाँ 1 कार्बन होगा। तो किसी केमिकल रिएक्शन में ना मास को कम किया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। ये सिंपल वे में इस लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना मास को बनाया जा सकता है, नो डिस्ट्रॉयड, ना उसको नष्ट किया जा सकता है या कम किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन। जितना वेट रिएक्टेंट का होता है हमेशा उतना ही वेट किसका होता है, प्रोडक्ट का। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, ये इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके दूसरे लॉज देखेंगे। ओके बेट।